इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो हुगली जिले में अपना कोचिंग सेंटर का संचालन करते हैं। हुगली जिले में उनके कोचिंग सेंटर के संचालन का बहुत नाम है। तो आज हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव उर्फ जीत सर। तो हम शुरू करते हैं उनके साथ आज का कार्यक्रम आपके सवाल। सबसे पहले हुगली हाउस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद होगी कि आप लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। तो हमारा पहला सवाल आपसे है कि आप अपनी संस्था जीत एजुकेशन को आज इस मुकाम पर लेकर पहुंचे हैं, तो आपने कैसे शुरुआत की थी और भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? जी, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। जीत एजुकेशन कोचिंग सेंटर के नाम से हमने स्टार्ट किया था 2014 में रिशड़ा में, और उसके बाद उस समय जब हम शुरू किए थे तो 2 बच्चों से हमने कोचिंग को स्टार्ट किया था। लेकिन आज हमारे पास जो है वो कंप्लीट 2,500 से 3,000 बच्चे जो है पढ़ाई करके निकल चुके हैं, है ना। और हर साल जो है वो 600, 700 या 500 से लेकर 700 के बीच में बच्चे जो है वो क्लासेस लेते हैं हमारे यहाँ। आज हमारी कोचिंग जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रही है, जो कि MCA एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो है वो हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और इसके साथ साथ जीत कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव क्लास वगैरह, बैंकिंग, SSC, रेलवे वगैरह बच्चों के लिए शिक्षा दें। आगे की योजना है कि हम जो है वो बच्चों को अच्छा बेहतर शिक्षा दे सके, और इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग। सुबह से लेकर शाम तक 12-12 घंटे का क्लास लेते हैं, और खासकर कोरोना काल में इस टाइम तो हम लोग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ऑनलाइन जो है वो के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। तो हम लोग ऑनलाइन के ऊपर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं, और जिसकी वजह से कम बैचेज लेने पड़ रहे हैं, कभी 10, कभी 5, कभी 20, ऐसे करके बच्चों का जो है वो क्लास लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी आपसे यही था कि कोरोना की इस महामारी के दौर में सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं। सरकार ने जो है शिक्षण संस्थानों को बंद करके रखने का निर्देश दिया हुआ है, तो इस काल में आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, अभी थोड़ा मुश्किल समय है हम लोग के लिए, काफ़ी ज़्यादा। और मेरे लिए ही नहीं, पूरे बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में जो भी प्राइवेट टीचर हैं, या जो स्कूल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, शायद सरकार भी इस जगह मजबूर है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 4 महीने से हम लोग जो है वो, है ना, इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है अभी फिलहाल। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए, जो कि हम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी खुद की ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स है, जो कि जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ से हम लोग जो है वो घर बैठे सारे बच्चों को, और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से हमारे यहाँ अकाउंट से क्लास कर रहे हैं, और ये एक बड़ी चीज़ है। और इसको अगर पॉजिटिविटी के हिसाब से ले तो पहले हम अगर ऑफलाइन क्लास लेते थे तो सिर्फ बंगाल के बच्चे ही हमारे साथ जुड़ते थे, लेकिन आज बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, ये तो कोरोना का दौर चल रहा है और इसमें व्यक्ति की सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी सुरक्षा जो है कोरोना के काल में कैसे कर रहे हैं, और आपके जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, वो कैसे सुरक्षा करें? देखिए, कोरोना काल में जो सरकार हिदायत दे रही है, जो भी डायरेक्शन दे रही है, उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। सुबह उठने के बाद, नहा धोआ के फ्रेश होने के बाद, जितना मेरे पास समय होता है उसमें थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं हम, है ना। और उसके बाद जो है वो कुछ नींबू वगैरह, पानी वगैरह वो सब लेते हैं हम। इसके अलावा जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करते हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हैं हम, बच्चों के साथ भी और अपने साथ भी, है ना। समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, है ना, हाथों को साबुन से धोया जाता है ना, ताकि जो है वो समय समय पे जो है वो, अगर कोई वायरस है भी हमारे हाथों में या शरीर में कहीं भी, तो वो निकला जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हैं, लोगों से कम जो है वो कोशिश करते हैं कि लोगों से मिले, घरों में रहें। और मेरे स्टूडेंट लोगों से भी यही राय है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, ऑनलाइन क्लास करें, जितना हो सके ऑनलाइन क्लास करें, घरों में रहें। अच्छा जितेंद्र जी, आजकल फीस माफी को लेकर के हम देख रहे हैं कि पूरे राज्यों के साथ साथ अपने हुगली जिले में भी वो हल्ला मचा हुआ है, तो फीस माफी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और आप भी एक टीचर हैं, फीस माफी के लिए आपने क्या किया है, तो इसको जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और फीस माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है स्कूल के खासकर। देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। अगर वो बेवकूफ़ बना रहा है
किसी भी तरीके से। हम कुछ स्कूलों को देखें कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, नोट्स भेज देते हैं और बस वो जोड़ रहे हैं महीना, तो वो चीज़ नहीं है। हम अगर सुबह, मेरे गले से आपको लग रहा होगा सर कि कितना गला खराब है, इसका मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक हम 12-12 घंटे का क्लास ले रहे हैं। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरे को मेहनत का फल मिलना चाहिए, और अगर हम नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर फीस उनको नहीं मिलना चाहिए। सरकार को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि किस तरह के क्लासेस के ऊपर जो है वो किस तरह का फीस मिलना चाहिए। अच्छा, और एक सवाल आपसे कि देखिए, आप तो पढ़ने में भी काफ़ी तेज थे, हम लोगों ने सुना है, तो आप बहुत दूसरे सेक्टर में भी जा सकते थे, तो एक कोचिंग संस्थान चलाने को ही आपने पेशे के रूप में चुना, इसके पीछे का कारण जो है वो समझाइए। क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि जब किसी को कोई काम नहीं मिलता है तो कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, ऐसे लोगों की परसेप्शन है बाजार में, बुरा मत मानिएगा। नहीं, तो इस सवाल का जवाब आपने कोचिंग को ही आपने क्यों चुना अपने प्रोफेशन के तौर पर? हाँ, ये तो बात सही है कि लोग इस चीज़ को जो है वो कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग निगेटिव लेते हैं, सही बात है। लेकिन कोचिंग संस्था पढ़ाना ऐसा कुछ हम सोच के नहीं रखे थे, ठीक है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय मेरा IBPS में, बैंकिंग में जो है वो एग्ज़ाम निकल गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम रिजेक्टेड हो गए। उसके बाद हमने 2-4 बच्चों से जो है वो क्लासेस स्टार्ट किया, लेकिन पढ़ाने के बाद जो अंदर का इंटरेस्ट जगा वो अच्छा लगने लगा। लगता है कि मतलब बोला जाता है कि हर इंसान को वही करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है, जिसका उसमें टैलेंट है। मेरे को लगता है कि दुनिया में हम अगर सबसे अच्छा कुछ कर सकते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। अगर एक इंसान हर जगह हीरो होता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जीरो होता है। मेरे को लगता है अगर हम हीरो हैं कहीं तो सिर्फ कोचिंग में है, इस जगह पे हैं, इस स्टेज पे हैं, उस बोर्ड पे हैं, और हम हीरो यही हैं। इसलिए हम यही कर रहे हैं। जिस तरह सचिन तेंदुलकर हीरो सिर्फ क्रिकेट में ही है, ठीक है, उसी तरह जितेंद्र यादव और जीत सर जो है वो हीरो सिर्फ कोचिंग में है ना। बाकी जगह हो सकता है हम जीरो रहें और मेरे को कोई ना जाने, और ये हमारा इंटरव्यू भी आज ना होता अगर हम कहीं कोई और प्रोफेशन चुनते या कोई सरकारी पोस्ट ही अगर हम पा जाते तो शायद नहीं होता। इसीलिए आज हम खुश हैं कि वो नौकरी मेरा नहीं हुआ, लेकिन आज जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। बोला जाता है कि जो होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। अच्छा जी सर, एक और सवाल आपसे, व्यक्तिगत सवाल जी। कि आपके जीवन की, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखिए कोई ना कोई घटना होती है जो जीवन की दिशा को मोड़ देती है, तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन की दिशा को मोड़ दिया हो, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना तो गवर्नमेंट जॉब का था, और लाल बत्ती का था, WBCS वगैरह सपना था, है ना, बैंक PO का सपना था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ऐसा कुछ सपने थे, है ना। और उसको पाने के लिए हम कड़ी मेहनत भी किए। हाँ, होता है, लक फैक्टर भी होता है ना, टैलेंट भी होता है ना। पता नहीं क्या चीज़ था, मेरा जॉब नहीं हुआ और वहाँ हम काफ़ी निराश हुए थे, इतना ज़्यादा निराश कि लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, हम जीरो हो गए, है ना। लेकिन वही होता है कि घर वालों का सपोर्ट, मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट मेरा सबसे ज़्यादा रहा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वही करो। जब हम रिश्ता में कोचिंग चालू किए थे तो मेरे को याद है कि उस समय मेरे को कोई नहीं पहचानता था, हम बेलूर से शिफ्ट होके आए थे, तो हम रात को 10:30 बजे जाके वो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर पोस्टर लगाया करते थे, क्योंकि हम किसी को जानते भी नहीं थे, तो इसलिए हम खुद ही पोस्टर लगा देते थे कि भाई जो देखेगा आएगा। और सिर्फ 2 बच्चे आए थे, और उन 2 बच्चों से जो है वो 2500-3000 बच्चे हमने किया, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो मेरे लिए प्रेरणादायक हमेशा रहेगी, और मेरे को लगता है आपके लिए भी होगा कि निराशा जो है वो हमेशा जो होती है ना, उसको हमेशा निगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। कहते हैं कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। आप तो अच्छी कविता भी कर लेते हैं जी, और आप युवा हैं, और काफ़ी युवा जो है आपको अपना आइडियल भी मानते हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं के लिए, आज के कोरोना के दौर में, ऑनलाइन क्लासेस के दौर में युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि जो भी लोग हैं, है ना, संघर्ष करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और कोरोना काल हो या इंडिया में आप बेरोजगारी की स्थिति आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खराब स्थिति है, तो आपको चाहिए कि आप बेहतर करें और अपनी तरफ से अथक प्रयास करें और अपना 100% है कोई भी काम है, चाहे वो आपका जो चीज़ भी टैलेंट हो, और लाइफ में वही करें जो आपका टैलेंट है। जैसे हमको लगा कि हम कोचिंग सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं तो हम वही कर रहे हैं, है ना। आपको लगता है कि अगर आप फोटो खींचना अच्छा कर सकते हैं तो आप फोटो ही खींचिए, लगता है स्टूडियो का काम कर सकते हैं तो वही कीजिए, लेकिन लाइफ में वही कीजिए जो आपका टैलेंट है, जिसमें आप बेहतरीन हैं और जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं।
तो आपने बेहद बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। आपके बेबाक अंदाज हमें बहुत अच्छे लगे। हुगली हॉट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, हम आपको अगले सप्ताह फिर किसी ऐसी ही महान शख्सियत से मिलवाएंगे रविवार सुबह 10 बजे हुगली हॉट के विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आदर्श इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस।